अच्छा देवांशी, ये जो आपको क्राउन मिला है, जो आपने इस वक्त पहना भी हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मिस इंटरनेशनल अमेरिका पेटीट 2023, ये वाली जर्नी कैसी रही आपकी और कैसे आपने शुरू किया ये? बचपन से मैंने चाइल्डहुड हाई स्कूल में बहुत बुलिंग फेस किया है। सारे मुझे कहते रहे हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा। तू पायलट क्यों बनना चाहती है, तू स्मार्ट है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। पुलिसिंग और करियर ये मेरे डैड का ड्रीम था। मेरे डैड बन नहीं सके और वो 2020 में ही पास्ड अवे। सोसाइटी में ये सोच है कि लड़कियां सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ के और वो ही करे। सपोर्ट बहुत नहीं मिलता लड़कियों को और मुझे ये बदलना था कि अगर मैं एक ब्यूटी पैजेंट कर सकती हूँ और मैं पुलिस में जा सकती हूँ तो और भी कर सकते हैं, और मुझे यही मोटिवेट करके इन्फ्लुएंस करना था। मैं सिर्फ अपने आप को यही कहती हूँ एवरी टाइम बिफोर गोइंग टू स्लीप कि एक ही लाइफ है, आप सब कुछ कर सकते हो। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर नहीं पाई और मैं कर ना सकी। ड्रीम्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ हाँ। ਹੈ। हर पख नूं मिलदी है आवाज हुंदा है रोशनी दा देवांशी ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देवांशी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ देवांशी व्यास और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, और मैंने कामयाबी पाई है और वो कामयाबी सिर्फ मेरे मम्मी और डैडी को जाती है। देवांशी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी की एक यंग लड़की जिन्होंने अभी अभी ये क्राउन जीता है, एक खिताब हासिल की है, और ना सिर्फ ये एक खिताब हासिल किया है आपने मिस इंटरनेशनल अमेरिका पेटीट का, उसके साथ साथ आप एक स्पेशल कांस्टेबल हैं वीपीडी में, पायलट हैं, और आपने गोल्ड मेडल लिया है वर्ल्ड डांस ग्रुप में। पहले तो ये बताएं कि इतनी चीज़ें अकेली देवांशी ने कैसे पॉसिबल हुआ ये सब कुछ? वो तो मुझे भी पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे अपने आप में विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये विश्वास मुझे साਰਿਆਂ ਨੂੰ बताना है कि आप भी कर सकते हो। अपने आप में विश्वास, और वही विश्वास आपको कामयाबी पा सकती है। मैंने बहुत मेहनत की है, और ये मेहनत पहले से ही मैंने की है। बचपन से मैंने चाइल्डहुड हाई स्कूल में बहुत बुलिंग फेस किया है। सारे मुझे कहते रहे हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा। तू पायलट क्यों बनना चाहती है, तू स्मार्ट है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। और वही मुझे सवाल मुझे अंदर से ही मार रहा था कि मुझे क्यों ऐसे लोग कह रहे हैं, और वो ही मैंने मोटिवेशन लिया कि ये नफ़रत और ये सारे जो मुझे बुली कर रहे हैं, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही मैंने मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन में टर्न किया, और उसमें ही मैंने ये कामयाबी पाई है। आई थिंक आपने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक हाईलाइट किया है, देवांशी, बुलिंग, जो कि बहुत से स्कूल्स में बहुत से बच्चे, ना सिर्फ स्कूलों की बात करें, ना सिर्फ बच्चों की बात करें, उम्र के हर पड़ाव में हम ये बुलिंग किसी ना किसी तरीके से फेस करते हैं। ज़रूर प्रोग्राम के अगले अगले हिस्से में आपसे ये भी जानेंगे कि उस चीज़ से आपने कैसे ओवरकम किया, क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा हमारी कम्युनिटी में उन सब के लिए जो किसी ना किसी तरीके से बुलिंग फेस करते हैं। सो इस टॉपिक को भी ज़रूर टच करेंगे जो आपने शेयर किया है। उससे पहले हमें ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है देवांशी, पुलिसिंग एंड फैशन, खूबसूरती, कि इनका तो दूर दूर तक कोई मैच ही नहीं है, पर आपने तो ये संभव करके दिखा दिया। हाँ, फैशन, डांस, मॉडलिंग, ये सारा कुछ मेरा पैशन है। ये मेरी हॉबी मुझे शुरू से हुई थी। जब मैं बच्ची थी तब से मैंने ये डांसिंग, तो मैं 3 साल की थी तब से मैंने शुरू किया है, और मुझे ये लेट गो नहीं करना सी। पुलिसिंग और करियर ये मेरे डैड का ड्रीम था। मेरे डैड बन नहीं सके और वो 2020 में ही पास्ड अवे। और वो ही ड्रीम मुझे आगे लेना मैं चाहती थी कि वो मैं कामयाब कर सकूं, और बिकॉज ऑफ हिम मैं यहाँ हूँ, और सारी कामयाबी और सारा कुछ मैं उन्हें की वजह से मैं यहाँ हूँ। देवांशी, जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो मैंने पढ़ा कि 3 साल की आपकी उम्र थी जब आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेज पे दी थी।
कैसे 3 साल की बच्ची डांस कर रही है स्टेज पे, कैसे मोटिवेशन मिली? घर में कोई करता था डांस या किससे सीखा आपने? नहीं, घर में एक्चुअली कोई भी नहीं करता है अच्छा। डांस। ना मेरी मम्मी ना मेरे डैड, हाँ। कोई भी नहीं। ठीक। मैं फर्स्ट हूँ पूरे फैमिली में जो डांस में आगे जा सकती है। 3 साल में मेरी मम्मी ने मुझे पार्टिसिपेशन के लिए दिया था। अच्छा। और मैं एक ग्रुप में शामिल थी। टोरंटो में हम रह रही थी और वहाँ पे एक ऑडिटोरियम में कृष्ण और राधा की कहानी में मैं परफॉर्मेंस किया था। अच्छा। मैं राधा थी और वो ही एक परफॉर्मेंस ने मेरी डांस की जर्नी को स्पार्क दिया। अच्छा। अब मैं वो देखती हूँ तो मैं बहुत नन्ही हूँ और मुझे डांस बचपन से इतना पसंद था कि वो वीडियोस, मूवीज़, सारे कुछ गाने मम्मी लगा देती थी और मैं नाचती थी। और उसमें ही मम्मी को मालूम हुआ कि इसको डांस बहुत पसंद है और यूट्यूब वाज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। यूट्यूब से मैंने डांस सीखा। मैंने अपने आप को ही सिखाया था। ना मैं डांस क्लासेस में Oh, गई really? थी Okay. या और दिखते दिखते ही मैं कॉम्पिटिशन्स में शामिल होना स्टार्ट किया। 2013 में मैंने शामक दावर का कंपटीशन में सेकंड प्लेस ओके। जीता था। और खुद ही सीखा आपने? खुद ही सीखा। वाओ, ओके। और मैं सिर्फ बॉलीवुड और पंगड़ा नहीं करती हूँ, मैं हिप हॉप, साल्सा, बैले, कंटेम्पररी सारा कुछ मैंने अपने आप ही सीखा। वाओ। और वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल होते हैं और वो मैं लगा लेती थी और 1 2 3 4 पे मैं नाचते सीखती थी। अच्छा। और 2013 में मेरी डांस की जर्नी एक्चुअल शुरू हुई। शामक दावर के कंपटीशन में सेकंड प्लेस जीता था। फिर 2015 में मैंने डांस वर्ल्ड कप में ट्राई करने लायक मैं अपने आप को थिंक किया। आई थिंक उसमें 65 टोटल कंट्रीज के जो डांसर्स थे वो आए हुए थे। हाँ, 65 आए थे और वो 65 सब प्रोफेशनल डांसर्स थे। ओवर 20 इयर्स के एक्सपीरियंस, वो डांस स्कूल में जाते थे और मैं इतनी डर रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने सिर्फ यूट्यूब से सीखा है। लेकिन मेरे मम्मी और डैडी ने कहा कि नहीं, तू कर सकती है, तू इस वक्त कर, तू सीख के आई है, तू कर सकती है, तू बस अपने आप में विश्वास रख। और फिर 2015 में मैं 4th प्लेस जीता डांस वर्ल्ड कप में और मुझे वो पसंद नहीं आया सी। हाँ। मुझे जीतना ही पसंद है। अच्छा, 2015 में हाँ। आपने मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया जहां और अलग अलग देशों के डांसर्स आए हुए थे और सबने बहुत अच्छा सीखा हुआ था। आप एक ऐसी लड़की थी जिसने सीखा ही यूट्यूब से था। हाँ। तो उसमें आपका फोर्थ नंबर आया। हाँ। ओके। और वही आई थिंक 0.75 मार्क्स से मुझे 4th प्लेस मिला अच्छा। था। हाँ। और मैं इतना हारा हुआ फील करती थी और मेरे मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, तू नेक्स्ट ईयर फिर आने वाला है ये डांस वर्ल्ड कप, तू फिर से ट्राई कर। तो मैंने ट्राई किया और उसमें मुझे 3rd ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा। फिर भी मैं नहीं खुश थी। और फिर मेरे मम्मी पापा ने कहा, यू नो व्हाट, तू ट्राई करती दोबारा रह। कर। हाँ, दोबारा कर, 3rd टाइम तू जीत के ही आएगी। अच्छा। और 2019 में फिर वो वापस वैंकूवर आया और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन सब कुछ फिल आउट कर दिया और 2019 में मैंने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड डांस कप जीता और कनाडा को गोल्ड मेडल दिलाया। हाँ। देखो कितनी बड़ी बात है। एक लड़की दिवांशी, मैं ना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि लोग कितने कितने डांस स्कूल ज्वाइन करते हैं, डांस गुरुज होते हैं जो आपको सिखाते हैं, एक एक मूवमेंट आपकी वो देखते हैं कि कैसे आप नाच रहे हो, हाथों का थिरकना, पैरों का थिरकना, और आपने सिर्फ यूट्यूब से सीखा और कनाडा को गोल्ड मेडल दिलवाया। हैट्स ऑफ टू यू। और Thank you. कितनी हमारी कम्युनिटी के लिए ये प्राउड की बात है कि हम, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मॉम का जो वो है कि उन्होंने जब देखा कि देवांशी डांस करती है, मैं गाने चलाती हूँ और देवांशी डांस करती है, और उन्होंने आपके उस टैलेंट को पहचाना। हाँ। और उसको आगे जाने दिया। ये नहीं कि नहीं पढ़ो, कभी ऐसा भी कहा कि नहीं क्या डांस करती रहती है देवांशी, पढ़ने पे ध्यान दे? नहीं, वो
एक्चुअली मैं बचपन से मुझे पढ़ना इतना पसंद था कि मैं मम्मी पापा मुझे कहते रहे कि तू बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ खेल, तू पढ़ रही है, तू लाइफ को एंजॉय कर, क्योंकि मुझे बचपन से ही मैं ऑनर रोल स्टूडेंट रही हूँ, Okay. स्ट्रेट ए स्टूडेंट रही हूँ। और इवन नाउ मैं जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में डिग्री पढ़ रही हूँ, जी। और अभी भी मैं एकेडमिक ऑनर रोल स्टूडेंट हूँ। वाह, ओके। और मेरे मम्मी पापा को वो बहुत था कि ये पढ़ पढ़ के अपनी लाइफ वो ना हो जाए कि वो Enjoy ना कर एंजॉय सके, ना कर हाँ, सके। हाँ। और डांस में मुझे बहुत एंजॉयमेंट मिला थी। उसमें भी एक स्टोरी है कि डांस में मेरे एक फैमिली मेम्बर ने वो भी कहा था कि तू डांस मत कर, अच्छा। क्योंकि तू एक साउथ एशियन लड़की है, तू डांस करेगी आगे जाके तुमको एक प्रॉपर फैमिली नहीं मिलेगी ओह, मैरी करने के, अच्छा। तो नचनिया मत बन। और वो टर्म नचनिया मुझे बहुत हर्ट कर दिया। और उस टाइम पे मैं बुलिंग फेस कर रही थी, और ये जब मेरे खुद फैमिली मेम्बर ने ये कहा था, वो मुझे इतना हर्ट हुआ कि मैंने डांस फॉर फुल ईयर मैंने छोड़ दिया। और मैं इतना रोई, इतना मैं डिप्रेशन में चल गई थी कि मुझे और कुछ मालूम ही नहीं था कि मैं और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि डांस मेरी ज़िंदगी थी। मैं पढ़ रही थी, लेकिन डांस में मुझे एक फ्रीडम एहसास हो रहा था, और वो ही मैंने खुद को बंद अच्छा देवांशी, ये जो आपको क्राउन मिला है, जो आपने इस वक्त पहना भी हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मिस इंटरनेशनल अमेरिका पेटीट 2023, ये वाली जर्नी कैसी रही आपकी और कैसे आपने शुरू किया ये सब? ये पैजेंट की जर्नी मेरी एक्चुअली 2016 से शुरू हुई थी। 2016 में मैं मिस ब्रिटिश कोलंबिया की फाइनलिस्ट रही हूँ। अच्छा। और उसमें मुझे विनर में नहीं बन सकी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मैं सिर्फ डांस में कॉन्फिडेंस मुझ में है, लेकिन जब पैजेंट्स और ये सारा कुछ मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तब मैं बहुत नर्वस हो रही थी। और 2018 में मैंने मिस कनाडा में ट्राई किया, उसमें भी मैं फाइनलिस्ट बन के वहीं पे स्टॉप हो गया। और मुझे ऑलवेज अपने आप को पुश करना है कि तू आगे बढ़, तू और कर सकती है। ये तू फाइनलिस्ट रही और तुझको 3rd प्लेस मिला, नहीं, तू जीत सकती है, तू ट्राई कर। ट्राई करने में कुछ हार्म नहीं है। जी जी। और उसी सोच के साथ मैंने इस साल मिस इंटरनेशनल अमेरिका में शामिल मैं हुई। ओके। और मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि तू नर्वस मत होना, तू कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो प्लेटफॉर्म है, और मेरा प्लेटफॉर्म था कि लड़कियां को आवाज़ पा सके, कि जेंडर इक्वालिटी हो सके, कि लड़के और लड़की सेम ही है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। और इस सोच के साथ मैं गई, और मैं जीत के वापस आई। 65 कंटेस्टेंट्स थे Okay. फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका, और मैं वैंकूवर से रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिश कोलंबिया को। और वहाँ पे जब क्राउन मुझे मिला, मिस वर्ल्ड 1997 डायना हेडन ने मुझे क्राउन पहनाया। ओके ओके। अच्छा देवांशी, एक चीज़ जो आपकी बातों से मैंने नोट की कि जब आपने बताया कि जब आप डांस कंपटीशन में गए, 2 बार गए, है ना, थोड़े थोड़े नंबरों से रह गए, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, इसी तरह जब आप ब्यूटी पेजेंट में गए, फाइनलिस्ट बने, 2nd फाइनलिस्ट बने, 1st फाइनलिस्ट बने, लेकिन फिर आपने दोबारा उसी चीज़ के लिए परफॉर्म किया, उसी चीज़ के लिए कम्पीट किया। क्या थी वो स्ट्रेंथ जो आपको, क्या अंदर से आपको लगता था कि नहीं, मुझे तो जो फाइनल है ना वहीं तक पहुंचना है, मुझे तो ये क्राउन ही चाहिए, या जब डांस की बात करें कि मुझे तो गोल्ड ही चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती थी? हाँ, वो स्ट्रेंथ मुझे बताना था कि सारे लोग ने मुझे जो डाउट किया, मुझे कहा कि तू नहीं कर सकती है, मुझे उनको जवाब देना था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और मुझे अपने आप को जवाब देना था, मुझे अपने आप को रीअश्योर करना था कि नहीं, तू कर सकती है, तू अपने आप में विश्वास रख, तू अपने आप
को ही गुरु मान के तू आगे आगे बढ़। और वही मुझे स्ट्रेंथ मिला अंदर से कि नहीं, तू जीत सकती है। और वही सोच ने मुझे जीत के मैं वापस आई। देवांशी, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जाना? हाँ, ये ख्याल मुझे बचपन से नहीं था। अच्छा। मुझे बचपन से डॉक्टर में जाना था, मुझे न्यूरो सर्जन बनना था। और ये सोच के साथ मैंने सारी हाई स्कूल और सारा कुछ मैंने फिनिश किया। पुलिसिंग का सोच मुझे काफ़ी बाद में हुआ कि जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सारी लड़कियां पुलिसिंग में नहीं जाती हैं। वो एक मेल डोमिनेटेड करियर बन के रह गया है इस समाज में। जब सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं, लड़कियां अब बहुत नहीं है, स्पेशली साउथ एशियन ब्राउन लड़कियां बिल्कुल नहीं है पुलिसिंग में। और ये सोच मुझे आगे मुझे हुआ कि नहीं, मैं जा सकती हूँ और मैं एक इंस्पिरेशन बन सकती हूँ और लड़कियाँ को कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और उसमें मेरी फ़िज़िकल ट्रेनिंग शुरू हुई क्योंकि बहुत फ़िज़िकल टेस्ट पास करने हैं। और ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा क्योंकि इतनी ट्रेनिंग टफ़ हुई है कि सारे दिन मैं ट्रेन करती हूँ। और इवन पढ़ाई मैंने पूरा स्विच कर दिया फ्रॉम साइंस टू क्रिमिनोलॉजी। और वो स्विच बहुत हार्ड था क्योंकि मैं बचपन से साइंस में ही पढ़ रही थी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। और अब मैं कैनेडियन लॉ, क्रिमिनोलॉजी और ये सारा कुछ मैं पढ़ रही हूँ। तो ये स्विच बहुत मुश्किल था, पर मुझ में वो एक स्पार्क था अंदर से कि नहीं, तू कर और तू ही मिसाइल बन कि और लड़कियाँ तुझको देख के वो पुलिसिंग में जा सके। और फरवरी ऑफ लास्ट ईयर में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई फॉर स्पेशल कांस्टेबल। और जब मुझे कॉल मिला कि तू अंदर एक्सेप्ट हो गई है, मैं इतनी खुश थी क्योंकि तब मुझे लगा कि अब मेरा करियर स्टार्ट होने के शुरुआत में है। और मेरे पापा के सपने में मैं सफलता मिल सकती हूँ। और इवन ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, 6.5 months की ट्रेनिंग थी इन हाउस। और उसमें बहुत मैंने अपने आप को डाउट किया कि ये मैंने डिसीजन सही लिया था कि नहीं। क्योंकि जब ट्रेनिंग की भी बात करते हैं ना देवांशी, एक तरफ ब्यूटी पेजेंट की ट्रेनिंग जो कि टोटली डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग है, उसमें आपको अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, और एक तरफ पुलिसिंग की ट्रेनिंग, लाइक दोनों चीज़ें बिल्कुल कंट्रास्ट हैं। हाँ, तो वो चीज़ को कैसे मैनेज किया आपने, हैंडल कैसे किया उस चीज़ को? वो बहुत हार्ड था ऑनेस्टली। सुबह मैं यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे जा रही हूँ और फिर मैं घर आके वो हील्स पहन के मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो स्विच बहुत डिफरेंट था। और बीच बीच में जब मुझे ब्रेक मिले तब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और इतना मेरा ऑक्यूपाइड था एवरी डे कि मुझे अपने आप को टाइम नहीं मिल रहा था कि अपने आप को मैं टेक केयर करूँ। लेकिन वो मुझ में वो ताकत ही थी जो मुझे ये सब कुछ कराने में मदद कर रही थी। और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट, मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट, और बस मुझे यही बताना था कि अगर मैं एक जॉब में क्रिमिनल्स के साथ डील कर सकती हूँ यूनिफॉर्म पहन के और नो मेकअप, लाइक क्लीन फेस, और मैं शाम को ये मेकअप के साथ, हील्स के साथ, लॉन्ग ड्रेसेस के साथ मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो ये स्विच बहुत नेसेसरी है क्योंकि सोसाइटी में ये सोच है कि लड़कियां सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ के और वो ही करे। सपोर्ट बहुत नहीं मिलता लड़कियों को। और मुझे ये बदलना था कि अगर मैं एक ब्यूटी पैजेंट कर सकती हूँ और मैं पुलिस में जा सकती हूँ तो और भी कर सकते हैं। और मुझे ये ही मोटिवेट करके इन्फ्लुएंस करना था कि अपने आप में विश्वास रख के अपने आप को टेक अ स्टैंड, और जो समाज बोलती है और
खुद को लाइक पुट डाउन करने में कोशिश कर रही है, वो सोच और वो सिचुएशन को तोड़ो, क्योंकि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट यू कैन बी। देवांशी, आपने शुरू में बात की थी बुलिंग की, हाँ, कि स्कूल में आपकी बहुत बुलिंग की गई। उस टाइम आपने जिस तरीके से उस चीज़ को ओवरकम किया, मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो इस टाइम सुन रहे हैं, बहुत से यंगस्टर जो सुन रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, जिनके घर में किसी न किसी तरीके से वो बुलिंग फेस कर रहे हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप बात करो, पेरेंट्स के साथ खुल के शेयर करो कि क्या हो रहा है। मैं वो नहीं कर सकती थी, मैं क्लोजेट में बंद करके मैं रोई थी कितने दिन, और मुझे स्कूल ही नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुझे नफ़रत ही मिल रही थी, और मुझ में ये सोच बना के मैं जी रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे जो पसंद है, हॉबीज़ है, वो बंद करनी है क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और एक दिन मम्मा ने मुझे ढूंढ के देखा कि ये तो बहुत रो रही है। मुझे फ़ोन कॉल्स आए थे उसी दिन, और पता नहीं थी, अननोन नंबर था, और अननोन नंबर से मुझे फ़ोन कॉल करके लाइक परेशान कर रहे थे बच्चे, और वो मेरी मम्मा ने सुन लिया था। और तभी उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, एंड मैंने खुल के सारा बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रह रहा है, मुझे ये कह रहा है कि तू गुड फॉर नथिंग है। और मम्मा ने कहा कि ये हार तुम्हें मिली है, पर ये हार को तू जीत में टर्न करके बता कि तू कर सकती है, तू स्ट्रांग है, और यही स्ट्रेंथ को तू आगे जाके उन सभी को तू चुप कर सकती है। और मेरे मम्मा और डैड ने इतने सपोर्ट किया मुझे कि अगर मैं खुल के बात नहीं करती थी उनको, तो उनको पता नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। और यही खुलने करने के बाद में फिर मुझे मिला कि नहीं, एक्चुअल सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है। तो अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो मुझे स्ट्रांग उनके लिए रहना है। और यही मैंने आगे जाके मैंने सबको बताया कि आप सब रॉन्ग हो, मुझे जो करना है मैं करूँगी। देवांशी, इन्ना कुछ अचीव कर लिया देवांशी ने, हुन व्हाट्स नेक्स्ट तो मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर विश करूँगी कि मैं मिस वर्ल्ड कनाडा में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और होपफुली जीत सकती हूँ। लेकिन अभी मैं वन डे एट अ टाइम ले रही हूँ। आई थिंक पुलिस में जाना, ये कामयाबी पाना, ये बहुत हो गया है। आई थिंक मुझे फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना है, और जो होगा वो फ्यूचर में होगा। अभी के लिए कुछ प्लान नहीं है। नहीं। जी। अच्छा देवांशी, जो लोग इस टाइम सुन रहे हैं, खास तौर पे यंग गर्ल्स, हाँ, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि लड़की बनना बुरी बात नहीं है, लड़की बनना एक गर्व की बात है। आपको एक स्ट्रेंथ अंदर से आनी चाहिए कि हाँ, मैं लड़की हूँ और मैं समाज को बता सकती हूँ कि मेरे अंदर क्या है, मेरी काबिलियत क्या है। लड़की बनना ही खुद की ताकत होनी चाहिए, और यही सोच लेके आपको बढ़ना चाहिए आगे कि मुझे जो समाज ने जो लास्ट लाइक हिस्टोरिकल थिंकिंग बनाई है कि लड़कियां सिर्फ हाउसवाइफ्स ही बन सकती हैं, ये पुलिसिंग और ये ब्यूटी पैजेंट्स ये बन कर नहीं सकती है, वो ही तोड़ना है। और अपने आप को यही कहना है कि कुछ नामुमकिन नहीं है। मैं नामुमकिन को मामुमकिन बना के मैं दिखाऊंगी दुनिया को कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अपनी आवाज़ ही आपकी ताकत है, और अपनी आवाज़ में आप सबकी सोच बदल सकते हो, खुद के आप को बदल सकते हो, और कामयाबी पा सकते हो। और फैमिली सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी बात है, जो हाँ। लड़कियां इस टाइम हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक फैमिली की सपोर्ट देवांशी अगर ना होती तो शायद ये मुकाम हासिल नहीं होते। नहीं, फैमिलीज़ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां को जो भी करना है, उनकी जो ख्वाहिश है, ड्रीम्स है, गोल्स है, वो
उसमें आप सपोर्ट करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो आगे जाके क्या पा सकती है। वो डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन वो मॉडलिंग भी करना चाहती है, तो सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर सपोर्ट नहीं मिले, मुझको नहीं मिलती सपोर्ट, तो मैं यहाँ पे बैठ नहीं होती यहाँ पे। ਔਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਗਾਊਨਸ ਪਾਉਣੇ, ਕਰਾਊਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਫੇਸ, ਨੋ ਮੇਕਅਪ, ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੂੜਾ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਤੇ ਫੋਕਸ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ। ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, मैं सिर्फ अपने आप को यही कहती हूँ एवरी टाइम बिफोर गोइंग टू स्लीप कि एक ही लाइफ है, आप सब कुछ कर सकते हो। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर नहीं पाई और मैं कर ना सकी। ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ हाँ ਹੈ। हाँ, तो ड्रीम्स तभी सक्सेस होगे जब आप उनको सक्सेस ਬਿਲਕੁਲ। बना के दिखाओगे। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਕਿ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਊਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਸਾਰੇ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਵਰਲਡ ਵਿਨਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣਨ ਦਾ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you.